प्लूटो एक बौना ग्रह है जो सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। यह 18 फरवरी 1930 को क्लैड टॉम्बो द्वारा खोजा गया था। इसका नाम रोमन देवता प्लूटो के नाम पर रखा गया था, जो अंडरवर्ल्ड के देवता थे, जिसका हिंदी में अर्थ पाताल लोक के भगवान होता है। प्लूटो को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया था और इसे एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से सिर्फ 1/3 है। प्लूटो का व्यास 2376 किलोमीटर है। प्लूटो की कक्षा सूर्य के चारों ओर बहुत ही अंडाकार है। इसका मतलब है कि इसकी दूरी सूर्य से बहुत भिन्न होती है। प्लूटो सूर्य से सबसे दूर होने पर 7.4 बिलियन किलोमीटर दूर होता है, और जब यह सूर्य के सबसे करीब होता है तो 4.4 बिलियन किलोमीटर दूर होता है। प्लूटो को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। प्लूटो की कक्षा की खास बात यह है कि नेपच्यून की कक्षा को पार करती दिखाई देती है। इसके बावजूद दोनों वस्तुओं की कक्षाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जब प्लूटो सूर्य के सबसे निकट होता है और ऊपर से देखने पर नेपच्यून की कक्षा के करीब होता है, तो यह नेपच्यून के पथ से सबसे दूर भी होता है। प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की कक्षाओं से बहुत अलग है। यह सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में घूमता है, लेकिन इसकी कक्षा बहुत अधिक झुकी हुई है। प्लूटो की संरचना 3 स्तर से मिलकर बनी है। इसकी कोर सिलिकेट पत्थरों से मिलकर बनी है, जो इसके 70% व्यास जितनी बढ़ी है। इसके ऊपर आवरण है जिस पर पानी के समुद्र है, और आखिर में पपदी है जो बर्फ से बनी है। उसका रंग काला, नारंगी और सफेद का मिश्रण है। कहा जाता है कि जितना अंतर प्लूटो के रंगों के बीच में है, इतना सौर मंडल की बहुत कम वस्तुओं में देखा जाता है, यानी उन पर रंग अधिकतर एक जैसे ही होते हैं। सन 1994 से लेकर 2003 तक किए गए अध्ययन में देखा गया कि प्लूटो के रंगों में बदलाव आया है। उत्तरी ध्रुव का रंग थोड़ा उजला हो गया था और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा गाढ़ा। माना जाता है कि यह प्लूटो पर बदलते मौसमों का संकेत है। प्लूटो का बहुत पतला वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर हो जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है, और इन्हीं गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिससे उसका वायुमंडल और भी पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है, तब उसकी सतह पर पड़ी इसी बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आ जाता है। ऐसा होने की वजह नाइट्रोजन गैस का भारी मात्रा का होना। प्लूटो का तापमान -233 से -223 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं: चारोन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरस और स्टाइक्स। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह लगभग प्लूटो के आकार का आधा है। इतने बड़े होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड्डेडियचता है, और ऐसा लगता है मानो 2 ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते हो। इसका व्यास लगभग 1200 किलोमीटर है, जो चंद्रमा के आकार का आधा है। चारोन का एक चट्टानी कोर और एक बर्फीली परत है। चारोन और प्लूटो एक दूसरे के साथ इतना करीब हैं कि उनके गुरुत्वाकर्षण केंद्र उनके बीच स्थित हैं। इसका मतलब है कि चारोन और प्लूटो एक दूसरे की परिक्रमा नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ घूमते हैं। प्लूटो के लिए अंतरिक्ष मिशन। नासा द्वारा प्लूटो पर न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान मिशन किया गया। इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 को किया गया था, जो 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक से होकर गुजरा। प्लूटो को पहली बार 2015 में न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान द्वारा पास से देखा गया था। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो और उसके चंद्रमाओं की कई विस्तृत तस्वीरें लीं। इन तस्वीरों से पता चला कि प्लूटो की सतह बहुत ही विविध है और इसमें बर्फ से ढके पहाड़, चिकनी मैदान और गहरे गड्ढे हैं। प्लूटो की सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक उसका दिल है। यह एक विशाल, चमकीला क्षेत्र है जो प्लूटो की सतह के मध्य में स्थित है। दिल का व्यास लगभग 1.50 किलोमीटर है, जो प्लूटो के व्यास का लगभग 1/10 है। दिल एक विशाल मीथेन बर्फ के टुकड़े से बना है, जो प्लूटो के आंतरिक हिस्सों से निकला है। प्लूटो पर न्यू होराइजन्स देखा, प्लूटो की सतह पर कई बड़े चमकदार मीथेन बर्फ के मैदान हैं। ये मैदान प्लूटो के वायुमंडल से मीथेन के जमने से बनते हैं। प्लूटो की सतह पर कई गहरे गड्ढे हैं।
ये गड्ढे प्लूटो पर गिरने वाले उल्कापिंडों और धूमकेतुओं से बने हैं। प्लूटो के चारों ओर एक बहुत ही पतला और धूल भरा वलय है। यह वलय प्लूटो के चंद्रमाओं और अन्य बर्फ के टुकड़ों से बना है। प्लूटो एक बहुत ही दूर का और रहस्यमय ग्रह है, लेकिन यह अभी भी वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान द्वारा हमें इसके बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्लूटो को और अधिक मिशन भेजेंगे ताकि हम इस आकर्षक ग्रह के बारे में और जान सकें। तो ये थी प्लूटो के बारे में कुछ रोचक बातें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।